हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकुमार। हेलो गाइस, शॉर्ट सीरीज के अंदर आज मैं इंडक्शन मशीन का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का होगा। ओके ना, इस क्वेश्चन से भी हम कोशिश करेंगे सर बहुत सारे कॉन्सेप्ट गैप करने का, और इसमें पिक्चर और इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल करने वाले। नाउ अनदर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में आपको अगर एंजॉय करना चाहते हो सर, आप तो ऐप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। ऐप के अंदर स्टोर मिलेगा, उस स्टोर से आपको कोर्स कंटेंट मिलेगा और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। नाउ अनदर थॉट्स, अगर आपको कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे तो आप कर सकते हो 8709631963 राजकुमार सर से डायरेक्ट, एंड नीचे वाले दिए हुए टोल नंबर पे आप बात करके सर यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा सर आज जो भी होगा 19वां या 20वां होगा। चलिए सर, इस सीरीज में मैं चलता हूँ सर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, बोथ दी मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन स्टेटर, या फिर बोथ दी मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर प्लेस्ड इन रोटर एंड मेन वाइंडिंग प्लेस्ड इन ऑन स्टेटर एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑन रोटर, ऑक्सिलरी वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन स्टेटर एंड मेन वाइंडिंग ऑन रोटर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। आई होप बहुतों की जानकारी होगी, नहीं होगी तो मैं अभी सर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ ये क्वेश्चंस। वेट अ सेकेंड, ओके वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड सर। अब आप यहाँ पे देखो सर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपने बढ़िया से पढ़ रखा है और देखा भी है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये हमारा कोर है, ये क्या है मशीन का सर, कोर है। ओके, और कोर में देखो एक वाइंडिंग हमारा ये है और इसी कोर में दूसरा ये है। सो इस वाइंडिंग को ये वाला है और दूसरा ये वाइंडिंग है। सो ये कोर पर ही रहता है दोनों वाइंडिंग, एक होता है मेन वाइंडिंग, दूसरा ऑक्सिलरी। जो आप घरों में है सर, सुबह सुबह आपके घरों में जो पानी फेंके जाते हैं है ना, वाटर जो चढ़ते हैं पाइप के थ्रू टंकी तक, वो इसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मोटर का ये पार्ट है कौन सा सर, स्टेटर पार्ट है। और इसी स्टेटर पे देखिए दो कलर का आपको वाइंडिंग दिख रहा होगा। ओके, सो ये एक मेन वाइंडिंग, दूसरा ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसी के निकाल के अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये हमारा स्टेटर पार्ट है, तो एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है तो दूसरा क्या है, मेन वाइंडिंग। एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है तो दूसरा क्या है सर, मेन वाइंडिंग। ओके, now ceiling fan is also one of the example of single phase induction motor। ओके, और यहां की बात अगर की जाए सर, यहां की बात की जाए तो देखोगे इसकी कॉइलिंग ही अलग होती है। एक कॉइल यहां पे रहता है इस सीरीज में, ओके, और दूसरा रहता है दूसरे सीरीज में। ओके, ना ये दोनों कॉइल, एक कहलाता है मेन वाइंडिंग और दूसरा कहलाता है सर ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ओके, लेकिन ये हमेशा क्या होता है, इसके साफ्ट, इस साफ्ट के साथ, ये देखो साफ्ट दिख रहा है ना, इसके साथ हमेशा क्या होता है, स्टेशनरी होता है। क्या सर, स्टेशनरी होता है। और इसके आउटर सेक्शन में जो रोटर होते हैं सर्कुलर, ये जो आउटर सेक्शन में आपने रोटर देखा होगा वो घूम रहा होता है ना हमेशा, वो नीचे से भी आपको दिखता है। ओके, ये आउटर सेक्शन वाला जो होता है ये घूमता है, ये क्या करता है सर, घूमता है। यही पार्ट होता है इसका रोटर वाला, नीचे बॉल एंड बियरिंग के सहायता से अटैच होता है, और ये पार्ट होता है इसका सर रोटर का। ओके, ये पार्ट होता है आपके रोटर का। क्लियर, चलिए, तो इस तरीके से सर किस तरीके से होते हैं। नो, क्वेश्चंस की जवाब की बात आएगी तो मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन स्टेटर। किस पे प्लेस्ड होता है सर, स्टेटर पे। किस पे प्लेस्ड होता है सर, स्टेटर पे। नाउ ऑक्सिलरी वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या होता है, कई बार आपसे ये पूछता है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है। इसी को बोलते हैं सर स्टार्टिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। ओके, क्योंकि यही स्टार्ट करने के लिए ये फील्ड यूज किए जाते हैं, आपका ये वाइंडिंग यूज किए जाते हैं। अदरवाइज एक वाइंडिंग से कभी एक साइड नहीं होता, जो इसी को बोला जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसका भी ख्याल रहे, स्टार्टिंग वाइंडिंग। कई बार आपको एग्जाम में और क्या पूछता है सर, एक से कई जानकारी को लेंगे। कई बार आपको एग्जाम में ये पूछता है मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है या पैरेलल में, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। सो बोथ वाइंडिंग आर कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल, बोथ वाइंडिंग ऑलवेज, सीरीज वाइंडिंग, सीरीज नहीं बोलूं मैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड हमारा मेन वाइंडिंग। ओके, ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग हमेशा किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में। ओके, पैरेलल कनेक्टेड। कैसे होते हैं सर, पैरेलल कनेक्टेड। ओके,
तो ये भी एक इंक्वायरी आपकी यहाँ पे बनी होगी। नाउ इससे रिलेटेड और एक चीज मैं बात कर लूँ, इससे रिलेटेड और भी चीजों की मैं बात करूँ तो आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि कई बार इंडक्शन मशीन की अगर बात होती है तो इसके किसके सीरीज, किस वाइंडिंग के सीरीज में हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आइए सर यहाँ पे देखिए, जब आप इस टाइप के मशीन यूज करते हो ना तो इसमें आपका कई बार सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी उपयोग करने लाते हैं। ये नॉर्मल मशीन है, ये परमानेंट कैपेसिटर वाला स्थिति है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं। पर कुछ ऐसे मशीन होते हैं जिसमें अगर मैं बात करूं तो एक मेन वाइंडिंग होता है सर और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होता है और यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है। ये देखिए सर, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, ये रोटर पार्ट होता है। बहुत सारी चीज़ों की समझ यहीं पे आ जाएगी। ओके, और ये आपका सप्लाई होता है, ये हमारा क्या है, मेन सप्लाई। ओके, अब सर यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ओके, ये रहता है ऐसे क्लोज नेचर में, क्या रहता है सर, क्लोज नेचर में। लेकिन सर जब आपका मशीन 70 से, आप ये कह सकते हो 60 से 70% तब स्पीड को अगर पकड़ लेता है, 60 से 70% तक स्पीड को पकड़ता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, तब ऑफ हो जाते हैं। तब क्या होता है, ऑफ होता है, उससे पहले ये क्लोज होता है और ये कहलाता है आपका ऑक्सिलरी। चूंकि ये स्टार्टिंग का काम करता है यही मशीन, ये तो ये कहलाता है सर ऑक्सिलरी वाइंडिंग और ये कहलाता है, ये परमानेंटली हमेशा रहता है, मेन फील्ड यही डेवलप करता है, ये कहलाता है सर मेन वाइंडिंग। ये हमारा कौन सा हिस्सा सर, रोटर का हिस्सा। ओके, 60 से 70% स्पीड पर ये क्या होता है, ऑफ, अदरवाइज ये क्या होता है, शुरुआत में क्लोज। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछता है इस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस क्या होती है, इसकी तुलना में ज्यादा होती है। यानी आप ये हमेशा याद रखना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाईली रेजिस्टिव होता है, किसके तुलना में, ये किसके तुलना में सर, मेन वाइंडिंग की तुलना में। किसके तुलना में, मेन वाइंडिंग की तुलना में। तो कई बार ये से क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे बड़ा फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। ओके, ये और तो ये सिर्फ स्टार्टिंग पर्पज से यूज किया था। नौ एक क्वेश्चन और बहुत फ्रीक्वेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक सेल्फ स्टार्ट मोटर है, तो जी नहीं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉट ए सेल्फ स्टार्ट मोटर। उसके लिए सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम एडिशनल यहाँ पे वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो अनदर सिंगल फेज इंडक्शन मशीन यानी इंडक्शन मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मोटर, सेल्फ स्टार्ट मोटर। सर बड़ी अच्छे से इनको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं सर ये सारी जानकारी आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा और इससे रिलेटेड आगे जो भी क्वेरीज होंगे मैं उसको लगातार एक क्वेश्चन से कई चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा और एक एक क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से हमारी पूरी कोशिश होती है समझाने की। ओके, बाय बाय, मिलते हैं सर अगले लेक्चर में। टेक केयर।